हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या मैसेजेस आपको निकल के आते हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। Two of Pentacles, Two of Pentacles, okay. Four of Pentacles, okay. यार, आज रीडिंग में सारे पेंटिकल्स के पंगे चल रहे लग रहा है। यहाँ पे जजमेंट, ओके। 6 ऑफ सॉर्ड, ओके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, कोई जोंक की तरह आपका खून चूस रहा है। यहाँ पे जो मुझे रीडिंग में दिख रहा है, कुछ लोग आपके जीवन में हैं जो बहुत कुछ, आप देखिए, आपको ना कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं, बहुत ही ग्रीडी, बहुत ही लालची, ऐसे इंसान हो सकते हैं। ईश्वर ना, आप देखिए, पहली चीज मुझे जो सबसे पहली चीज दिख रही है, आपकी जगलिंग यहाँ पे समाप्त होती हुई दिख रही है। किन्हीं दो चीजों में अगर आप जगल कर रहे हैं, वहां पे एंड हो रहा है। आपके जीवन में बहुत सारा धन आ रहा है। देखिए, दिमाग में धन, दिल में धन, हर जगह धन ही धन होगा आपके जीवन में। बहुत सारा पैसा आ रहा है। ये जो दो चीजों में आप परेशान थे, क्या करूं क्या ना करूं, तो ये चीजें यहाँ पे समाप्त हो रही। पैसे से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती मुझे दिख रही है। अगर पैसे नहीं थे, प्रॉब्लम थी, वहां पे आपको जजमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। किसी भी तरह से अगर आपकी पैसे में दिक्कतें थी बहुत ज्यादा, जहाँ पे आप जगल कर रहे थे, वो यहाँ पे समाप्त हो रही हैं। यहाँ पे इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं सकते, इसी में आपको जजमेंट मिल रहा है। पास्ट में कोई आपका पैसा लेके रफू चक्कर हुआ, या किसी ने फैमिली के ही मेंबर में किसी ने आपसे पैसे मांगे और वो आज तक वापस नहीं आया आपके पैसे लेके, कोई भी हो सकता है। जहां पे आपको जरूरत है पैसों की, आप जगल कर रहे, पर जो ले गया वो ले गया, उसकी प्रॉब्लम्स ही नहीं खत्म हो रही। वो आपको इतने प्रॉब्लम्स गिना रहा है कि आपको तो शर्म भी आ रही, भाई कैसे मांगे हम, है ना। जजमेंट ईश्वर ने दिया है आपके लाइफ में, जो ले गया जाने दो, आपको उससे ज्यादा यहाँ पे मिलने वाला है। या दो रिलेशनशिप में अगर आप जगल कर रहे थे, वहां पे भी जजमेंट आ रहा है। अगर कोई लालची इंसान था, किसी का धन मार के बैठ गया था, किसी के धन पे ऐश कर रहा था, किसी का धन उसके खोपड़ी में चढ़ गया था, उसके जीवन में भी जजमेंट आ रहा है। और जो आपका धन लेकर के चला गया, वापस ही करने नहीं आया, जब जब आप उससे अपने पैसे की डिमांड करते, वो अपनी प्रॉब्लम सुनाते ही रहते। तो उनके जीवन में भी जजमेंट आया, जजमेंट पास हुआ है कि भाई
धन को वापस तो करना पड़ेगा, है ना। नहीं किया तो फिर एंजल्स अपने हिसाब से हिसाब किताब ले ही लेंगे, छोड़ने वाले हैं नहीं। कोई ऐसा एक जजमेंट आया ना कि कोई कब्र में पैर लटका चुका है। देखते हैं ऐसा क्या और कौन सा जजमेंट आया है यहाँ पे। तो गलती नहीं किसी ने की है तो काल से सीधे टक्कर ले ली भाई, मैं आपको बता दूं। और शत्रुओं का नशा उतर चुका है। पैसे का नशा हो सकता है, रिलेशनशिप का नशा हो सकता है, अपने घमंड का नशा हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो सीधे यहाँ पे काल से टक्कर थी, यहाँ पे गलती नहीं थी, ये तो सीधे काल से टक्कर थी। शत्रुओं का नशा उतर चुका है और अब मौत का खौफ सामने खड़ा है। मौत का खौफ, जजमेंट, यही मैं ढूंढ रही थी कि ऐसा क्या जजमेंट है जो इन्हें ले गया ऐसी जगह जहां से फिर कोई वापस नहीं आता। ओके, किसी प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड किसी ने अपने कार्मिक साइकिल का एंड किया है। कोई कर्मा से निकला है, उसका कर्मा क्लीन हुआ है, उसके ऊपर किसी ने डेविलिश प्रक्रियाएं भेजी थी, डेविलिश क्रियाएं की थी। यहाँ पे बुरी तरीके से उसके जीवन में जेजेबल स्पिरिट्स लगाई गई थी पीछे, उसका पीछा करने के लिए। यहाँ पे डीमंस, जेजेबल स्पिरिट्स और यहाँ पे मॉनिटरिंग स्पिरिट्स, ये सारी चीजें किसी कर्मा जिसने अपना क्लिंस करके अभी अभी कोई अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके निकला था। ईश्वर ने उसे प्रोटेक्ट कर रखा था, डिवाइन ने उसे प्रोटेक्ट किया हुआ था, और उसी समय पे किसी ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। कोई चाहता ही नहीं था कि आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलो, ऐसे जगल करते रहो। उसका बहुत बड़ा कर्मा किसी का बना है। पहुंच गया कोई कब्र तक, पैर लटका दिया कब्र में, उससे कम की सजा शायद ईश्वर के पास होगी ही नहीं। कोई जाने वाला है भाई किसी की लाइफ से, सॉरी टू से, पर जो मुझे इस रीडिंग में दिखेगी तो मुझे बोलना पड़ेगा। कोई कर्मा सहते हुए इस जीवन से जाने वाला है, जबरदस्त कर्मा किसी को मिलने वाला। उस कर्मा की मृत्यु से कम कोई माफी है ही नहीं। किसी की दुखती रग पे किसी का घाव है, उस पे तुम जा करके मिर्ची छिड़क दो, नमक छिड़क दो, तो अगर वो डिवाइन सोल है तो जितनी ही जबरदस्त उसके सोल से आह निकलेगी, सोल से दुख निकलेगा, तो क्या होगा उसका अंजाम। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बड़ी तेजी से कर्मा किसी के जीवन में बढ़ा है और ये कर्मा ले जा रहा है किसी को कॉफिन तक, शमशान तक, जहां से कोई लौट के नहीं आता। एंजल्स का फरमान है भाई, एंजल्स ने अपने फरमान सुना दिया है। और क्या है डिवाइन एंजल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ना मेरे व्यूअर्स में आप लोगों को एक ऐसे इंसान से बहुत सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है जो अभी देखने में ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन किसी की तो नीयत आपके ऊपर बहुत ख़राब है। इसकी नीयत अच्छी नहीं है, इसकी एनर्जी आपके लिए बहुत गंदी है। अगर कोई आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो आता जाता है, शायद आप भी भांप गए होंगे ऐसे इंसान को, इसे अपने घर के बाहर ही रखें, अपने घर के अंदर ना लाएं। इस इंसान की नीयत आपके लिए अच्छी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। इससे बच के रहना है। कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में, आपके घर में आने जाने वाला ये कोई भी इंसान है, ये आपको हार्म कर सकता है बहुत बुरी तरीके से। कोई तो हॉस्पिटल पहुंचने वाला भी प्लस का साइन है यहाँ पे। कर्मा भुगतते हुए हॉस्पिटल पहुंचेगा, हॉस्पिटल से फिर इसके बाद शमशान, ग्रेवयार्ड, यहाँ पे कॉफिन, मुझे ऐसा दिख रहा है। क्योंकि आप जिस नाव में सवार हैं उस नाव को चलाने वाले ईश्वर हैं। अभी जो भी आपके साथ यहाँ पे गलत करने की कोशिश करेगा, हर उस इंसान के जीवन में जजमेंट पास हो रहा है भाई। ये तो बहुत हैवी कर्मा यहाँ पे चल रहा है। देखिए यहाँ पे
आपके ऊपर जिसने पास्ट में बाइंडिंग स्पेल किया था, ब्लॉक किया था आपको, बहुत ही ज्यादा बांध देने की एनर्जी आ रही। आंखों पे पट्टी, दिमाग न चलना, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल जेल, खुद ही अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में कैद हो जाना। अगर हालात इतने बुरे नहीं भी हैं फिर भी दिमाग में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलना कि अगर इतनी सी बात है तो इतना बड़ा प्रॉब्लम वो बन के सामने निकलना। तो किसी ने आपके ऊपर एक इल्यूजन स्पेल, बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल बुरी तरीके से, आप हमेशा खुद को बंधा बंधा फील करते रहे। बहुत सारी हेल्थ इश्यूज, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है। किसी ने तो ढंग से समय निकाल के, पैसा लगा के आपको ढंग से बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल किसी ने कराया है, बांध दिया पूरी तरीके से। ये भी कर्मा रिटर्न्स, वो ही जाएगा यहाँ पे ग्रेवयार्ड तक, वो ही जाएगा कॉफिन तक, हॉस्पिटल्स, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से सीधे कॉफिन, जिसने आपके साथ, क्योंकि इस समय एक कर्मा का बहुत बड़ा आपके जीवन में रोल चल रहा है। जो आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, कर्मा उसको छोड़ नहीं रहे, बुरी तरीके से वो टारगेट हो रहा वो इंसान। क्योंकि आप खुद एक बहुत बड़े कार्मिक साइकिल से जैसे ही आप निकले ना, ऐसे लग रहा है कि सारे राक्षस आपके ऊपर टूट पड़े, सब घात लगा के ऐसा लग रहा बैठे थे कि आप निकलो और कैसे आपके ऊपर प्रहार किया जाए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कारण सबसे बड़ा ये है कि आपने अपने जीवन में कुछ तो कमाई की है, इज्जत कमाया है, मान सम्मान कमाया है, धन भी कमाया है, लोगों का प्यार भी कमाया है। ये चीज़ें हजम नहीं हो रही, हर कोई नहीं। लॉयल्टी कमाई है, बहुत लॉयल इंसान हो सकते हैं आप। कभी भी देखिए, समय के पक्के हो सकते हैं, जिस टाइम पे जिसको आप वादा करते होंगे वो वादा पूरा करते हैं, और बहुत ही ईमानदार इंसान है आप। आपका भले लॉस हो जाए, आप दूसरों का लॉस नहीं करते, एक ऐसे इंसान है। और आपने पैसे भी कमाए हैं, समय भी कमाई, इज्जत भी कमाए, लोगों का प्यार कमाया, और यहाँ पे ईमानदारी कमाई आपने, और पैसा भी कमाया। आपका पैसा किसी के लिए, देखिए और कोई चीज़ नहीं चाहिए आपसे, ना लॉयल्टी चाहिए, ना आपका अच्छापन किसी को चाहिए, लेकिन आपके पैसे जरूर चाहिए। आजकल रीडिंग में इतना पैसा आ रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पैसे जरूर चाहिए, पैसे का लालच है, कुछ छुपा लेना, कुछ चुरा लेना। आपका पैसा खोपड़ी में चढ़ चढ़ के पागल हो रहे हैं सब, कि और कुछ नहीं चाहिए, आपका अच्छे गुण नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। ऐसे लोग हैं आपके जीवन में। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। फेक अपॉलॉजी, फेक माफी, अपने कर्मों की सजा भुगतने का टाइम आ रहा तो अभी माफी भी याद आ रही है। हाँ, किसी को लग रहा है कि भाई कर्मा, देखिए आसार तो पता चल जाते हैं क्या होने वाला है। जीवन की बर्बादी जब स्टार्टिंग होती है तो पता ही चल जाता है। किसी को पता, अभी जब कर रहा था ना तब कर्मा का होश नहीं था कि मैं जो कर रहा हूं तो कर्मा एक दिन लौट के आएगा तो मेरा क्या होगा। अभी किसी को आसार लग रहे हैं कि मेरी हालत खराब हो रही है। फेक अपॉलॉजी, फेक माफी, कुछ ले दे के थोड़ा सा मना लिया जाए, आपको खुश कर दिया जाए, हो सकता है आप खुश हो जाएं, है ना। आपके ऊपर स्पेल करने वाला भी ये हो सकता है। कॉफिन में तो जाने वाला, लेकिन उससे पहले हो सकता है इसका दिमाग काम करे कि आपसे माफ़ी वाफ़ी मांगने आ जाए। लेकिन यहाँ पे एंजल्स का जजमेंट चल रहा, आप क्या करेंगे। माफ़ी दे के भी माफ़ी नहीं मिलनी है। जहाँ जाना है वहाँ की यात्रा इसकी शुरू हो चुकी है। घर से हॉस्पिटल, मैंने बताया था, हॉस्पिटल से वहाँ जहाँ से कोई आता ही नहीं वापस, ये यात्रा इनकी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें किसी इंसान की दखलंदाजी चलेगी नहीं। कर्मा रिटर्न्स, ठीक है। कोई दुखी है अपने जीवन में बहुत ज़्यादा, आपका मान सम्मान छीना, आपको परेशान किया। अब इस इंसान को अपने ही घर में, अपने ही लोगों से मान सम्मान नहीं मिल रहा, अपने ही लोगों से ये दुखी है। इसे लग रहा है कि अगर मैंने ज़िंदगी में गलत काम अपनों के लिए किया तो आज अपने भी इसका साथ छोड़ रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा दुखी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसका मान सम्मान इतना ज़्यादा गिरा दिया गया है कि इंसान
अगर फैमिली में है तो फैमिली छोड़ के चला जाना चाहता है, उसे गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने जिन लोगों के लिए किसी के ऊपर स्पेल किया, पेंडिंग ब्लॉक किया उसको, हेल्थ इश्यूज आई उसको, तो अब जिनके लिए क्या वही मेरी इज्जत नहीं कर रहे, वही मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे। इस इंसान को रियलाइज हो रहा है कि क्यों मैंने किसी के लिए किया, जब मुझे कर्मा अकेले ही भुगतना है, मैं क्यों किसी के लिए मैंने किया गलत। अपने गलत करने का किसी को रियलाइजेशन हो रहा है, हो सकता है कोई माफी मांगे। तो भाई किसी का वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, कोई बहुत समय से इंतजार कर रहा था अपनी विश पूरी होने का, कोई काम फंसा हुआ था, किसी दो चीजों में कोई इंसान फंसा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये करूं तो मैं तब फायदा होगा, वो करूं तब फायदा होगा, या किसी काम में काफी डिलेज हो रहे थे, वहां पे ये डिले खत्म होके और आपके जीवन में जिस कार्य के लिए आप वेट कर रहे थे, ये वेटिंग आपका ओवर होगा, वो कार्य आपका बन जाएगा। चाहे कोई कोर्ट वगैरह का मैटर है जो आप वेट कर रहे थे, किसी केस को केस के फैसले का अगर आप इंतजार कर रहे थे, तो ये वेटिंग आपका खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट आपको आने वाले हैं, जजमेंट आपके हक में आएगा, जजमेंट आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे गलती नहीं हुई है किसी से, जो हर एक के जीवन में जजमेंट आ रहा है, जजमेंट की बहार चल रही है आपके जीवन में। यहाँ पे गलती नहीं है, किसी ने तो काल से टक्कर ले ली, शत्रुओं का नशा ही उतर गया, जितना नशा था, पैसे का नशा, घमंड का नशा और गलत करने का नशा, ये नशा उतर गया। अब मौत का खौफ सामने खड़ा है, घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से शमशान, सामने मौत खड़ा है। अभी कर्मा से डर लग रहा है, इसलिए अपॉलॉजी आ रही है आपकी तरफ। ये फेक भी हो सकती है, लेकिन इस इंसान को ये पता है फेक अपॉलॉजी से बचेगा नहीं। 3 ऑफ कप्स, ये कोई आपका, इन सब चीज़ों में कोई आपका दोस्त भी हो सकता है, फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड का भी आपको माफ़ी मिल सकता है, किसी फ्रेंड ने भी आपके साथ गलत किया है, हो सकता है वो आपको सॉरी बोल सकता है। कुछ सेलिब्रेशन आपके जीवन मुझे दिख रही है, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन आती हुई मुझे दिख रही है आपके लाइफ में। ऐसा लग रहा है वर्षों से आप खुश हुए ही नहीं, और बहुत जल्दी आपके जीवन में खुशियां दस्तक दे रही हैं। और यहाँ पे आपके जीवन से जो लोग फालतू का आपके जीवन में क्योस क्रिएट करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, इन बहुत सारे लोगों की यूनिवर्स यहाँ पे छटनी करते हुए नजर आ रहा है। आपको शांति देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप, ऐसा लग रहा है आप ऐसी कामयाबी हासिल करने वाले हैं जहाँ पूरे विश्व में आपका नाम हो सकता है। आजकल तो मीडिया है, कोई बड़ी बात नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में आपका नाम चला जाए, कुछ ऐसा करने वाले हैं। कहीं मुझे आप ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई आप ऐसा काम करेंगे या कोई वीडियो, कुछ ऐसा आपका ऐसा वायरल हो सकता है जहाँ पे आपका वर्ल्ड वाइड आपका नाम फेमस हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारा काम आपकी तरफ आ रहा है, अपॉर्चुनिटी बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, और इसी फेमस के बाद आपके पास बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी लेके आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी आपका भाग्य चमकने वाला है। तो फ्रेंड्स, खुशियाँ, मैंने कहा ना, सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है, बहुत सारा सेलिब्रेशन। शादी हो सकती है, किसी की इंगेजमेंट हो सकती है, बेबी शावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे, वेडिंग। तो चलिए अभी देख लेते हैं नंबर्स क्या क्या है यहाँ पे। 10 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, और यहाँ पे अगेन 2 नंबर, ओके, और क्या है, 8 नंबर,
2 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 222, 2222 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है। यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2nd मंथ, 7th मंथ, 8th मंथ, 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एज देख लेते हैं 50, 42, 44, 56, 38, 38, 48, 33 किसी की एज हो सकती है। अब हम यहाँ पे बर्थडे डेट देखेंगे किसी भी मंथ का। यहाँ पे 10, 2, 4, 20, 6, 9, 3, 8, 21, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए एक मैसेज, एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं, एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं। इतने मैसेजेस क्यों देना है एंजल्स, थोड़े से मैसेज दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, प्लीज़ दीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में दिखेंगे। एक विन विन सिचुएशन दिखेगी एक विक्ट्री दिख सकती है। और यहाँ पे मैंने कहा था ना, आप कोई वीडियो आपकी ऐसी वायरल हो सकती है, वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हैं, बहुत सारा नेम फेम आपको मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। ये कब होगा? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके जीवन में ये घटना होने ही वाली है, पॉजिटिव। और अभी हम देख लेते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स। AIDCKLMVRJXN। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।